हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सिंगल कलर में नीटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। इस पैटर्न को आप बेबी स्वेटर के लिए बना सकते हैं, जेंट्स स्वेटर में बना सकते हैं। अगर लेडीज़ कार्डिगन बना रहे हैं तो उस पर भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। कैप के लिए बहुत बढ़िया डिज़ाइन है। अगर आप चाहें तो इसे मफलर और स्कार्फ में बना सकते हैं। लेडीज़ कैप के लिए बहुत अच्छा है और जेंट्स कैप के लिए भी बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। अगर आप कोई बेबी वूलन सेट बना रहे हैं तो आप उसमें भी इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस प्यारे से डिज़ाइन को बनाना। निडल देखने से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने निडल ली है 4 mm की निडल है। आप 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर और 8 नंबर निडल से इसे बना सकते हैं। स्टिच देखेंगे तो आपको 2 के मल्टीपल में स्टिच को ले लेना है। प्लस में 2 स्टिच ऐड करने से आपका डिज़ाइन सेट हो जाएगा। प्लस में 2 H के लिए फर्स्ट रो हम बॉर्डर बनाने के बाद राइट साइड से शुरू करेंगे। पहली सिलाई में आपको जो पहला H का फंदा होता है इसे उतार लेना होता है। अगर आप बिनते हैं तो आप इसे सीधा बिनेंगे। अब दो फंदों पे ये डिज़ाइन चलेगा। तो पहले हम 2 फंदे जो हैं ये वाले, इन्हें हमें उल्टा बिन लेना है। राइट साइड से हम रो 1 शुरू करेंगे। बॉर्डर बना लीजिए। उसके बाद पहली सिलाई सीधी तरफ से 2 फंदे आपको उल्टे बिनने हैं। अब देखिए ये वाले 2 फंदों पे हमें डिज़ाइन को बनाना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ऊन को बैक साइड की तरफ करेंगे, यानी कि पीछे की तरफ करेंगे। और राइट निडल से हमें देखिए ऊन पीछे। अब ये जो हमारा निडल है इसको हमें दोनों फंदों के बीच में जो ये वाला धागा दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए दोनों फंदों के बीच में ये वाला, इसे उठाना है आपको। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे। देखिए दोनों फंदों के बीच वाला जो आपको ऊन दिखाई दे रहा है इसे आपको सिलाई पे उठा लेना है फंदे की तरह। अब आपके पास जो 2 फंदे हैं निडल के ऊपर, उन्हें आपको सीधा बिनना है। देखिए एक फंदा हमने सीधा बिना और अब हम दूसरे फंदे को सीधे बिनेंगे इस तरीके से। देखिए अब ये जो फंदा हमने उठाया था इसको हमें दोनों फंदों के ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देना है इस तरीके से। फिर से हम यही 4 फंदे रिपीट करेंगे। देखिए ये वाले पहले 2 फंदे हमें उल्टे बिनने हैं। ऊन को राइट साइड की तरफ करेंगे और 2 फंदे आपको उल्टे बिन लेने हैं। फिर ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ लेके जाएंगे। अब देखिए ये वाले जो 2 फंदे हैं इन दोनों के बीच में जो धागा है, देखिए फंदों वाला नहीं, जो दोनों फंदों के बीच का जो धागा है इसे आपको राइट साइड की निडल से देखिए इस तरीके से उठा लेना है। ये एक फंदा ही बन जाएगा अगर आप इसे उठाएंगे। देखिए ये दोनों फंदों के बीच वाले धागे को देखिए ऐसे, इसे ऐसे उठाएंगे। अब इसके बाद हम इस फंदे को उठाने के बाद जो हमारे निडल के 2 फंदे हैं इसे आपको सीधा बिन लेना है। देखिए फंदा आपको उठा के रखना है निडल पर। अब दोनों फंदों को सीधा बिन लेंगे, एक, और इसके बाद ये वाला दूसरा फंदा है इसे भी आपको सीधा बिन लेना है। अब देखिए इस तरीके से। अब आपको यहाँ पर दोनों फंदे सीधे बिनने के बाद जो आपने फंदा उठाया था दोनों फंदों के बीच में से, उसे आपको दोनों बिने हुए फंदों के ऊपर से क्रॉस करते हुए छोड़ देना है। देखिए ऐसे 2 फंदे आपके निडल पे रहेंगे। अब आप फिर से यही 4 फंदे जो हैं वो रिपीट करेंगे। देखिए 2 फंदों को उल्टा बिनेंगे, ऊन को पीछे करेंगे, 2 सीधे फंदे रहेंगे हमारे। तो इन 2 फंदों के बीच वाले धागे को हमें उठाना है राइट साइड की निडल से। देखिए इस तरीके से हमें लेते हुए ऐसे उठा लेना है। तो ये हमारा एक फंदा ही बन जाएगा जब आप इसे ऐसे करके उठा लेंगे। देखिए ऐसे। अब जब हमने ये वाला फंदा उठा लेंगे तब हमें इसको निडल पे ही रखना है। देखिए एक बार फिर से देखिए, ये वाले फंदे को उठाना है। अब इस फंदे को आप निडल पे रखेंगे और जो हमारे 2 निडल पे फंदे हैं इन्हें आपको सीधा बिन देना है। देखिए 1 और 2। अब जो हमने फंदा उठाया था उसे हमें बिने हुए दोनों फंदों के ऊपर से ले जाना है। देखिए इस तरीके से और छोड़ देना है। अब ये वाले जो 2 फंदे हैं ये आपके डिज़ाइन को सेट करने के फंदे, इन्हें आपको उल्टा बिन लेना है और H के लास्ट के फंदे को आपको सीधा बिनते हुए पहली सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। अब देखिए सेकंड रो आएगी आपकी, रॉन्ग साइड की रो आएगी आपको, और इसमें आपको पहले फंदे को उतारना है। अब जो 2 फंदे हमने राइट साइड से उल्टे बिने थे ये वाले, ये हमारे रॉन्ग साइड से सीधे हो जाएंगे। जो आप राइट साइड से उल्टे फंदे बिनते हैं वो जो रॉन्ग साइड है वो सीधे हो जाते हैं फंदे। तो 2 फंदे सीधे। अब देखिए ये वाले 2 फंदों पे हमने डिज़ाइन बनाया था, देखिए इस आगे की तरफ से। अब इन्हें रॉन्ग साइड से हमें उल्टा बिन लेना है, 1 2।
तो यहाँ पर हमारे 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बिने जाएंगे। देखिए 2 फंदे सीधे, ये वाले देखिए 2 फंदे सीधे, फिर से 2 फंदे उल्टे, यही 4 फंदे आप बार बार रिपीट करेंगे। सेकंड रो पर 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। देखिए 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। अब जो लास्ट में आपके ये वाले 2 फंदे रहेंगे, आपकी डिजाइन को सेट करने वाले फंदे, ये आपको सीधे बिनने हैं। तो 2 फंदे सीधे। अब एच का फंदा आप चाहे उल्टा बिन लीजिए चाहे सीधा बिन लीजिए। तो यहाँ पर हमारा एच का फंदा उल्टा बिना जाएगा। अब यहाँ पर हमारी 2 रो हो गया है। अब हमें यहाँ पर फिर से अपनी पहली सिलाई को शुरू करना है। तो पहले फंदे को आप स्लिप करेंगे, बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लेंगे। 2 फंदे आपको उल्टे बिन लेने हैं। फिर से 2 फंदों के बीच में, ये देखिए ये 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों के बीच में से आपको धागा उठाना है राइट नीडल से। देखिए ऐसे ये फंदा उठ जाएगा आपका। अब दोनों फंदों को आपको सीधा बिन लेना है और जो आपने फंदा उठाया था, देखिए 2 फंदे सीधे, अब जो फंदा आपने उठाया था उसे आपको दोनों फंदों के ऊपर से क्रॉस करते हुए छोड़ देना है। फिर से 2 फंदे उल्टे, फिर दोनों फंदों के बीच में से आपको धागा जो दिखाई देगा वो आपको उठा लेना है इस तरीके से निडल पे। फिर दोनों फंदों को आपको सीधा बिन लेना है और जो धागा आपने उठाया था उसको आपको दोनों फंदों के ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देना है। देखिए अब फिर से 2 फंदे उल्टे और जो आपने 2 फंदे सीधे बिनने हैं उसके बीच में से आपको धागा उठाना है और 2 फंदे सीधे बिन के जो आपने फंदा उठाया है उसे दोनों फंदों के ऊपर से क्रॉस करते हुए छोड़ देना है। अब जो ये वाले 2 फंदे हैं ये हमारे 2 फंदे उल्टे जाएंगे और लास्ट का एच का फंदा सीधा बिनते हुए हमें रो को कंप्लीट कर लेना है। और सेकंड रो हमारी जो है वो सेम रिपीट होगी, 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे। तो यहाँ पे देखिए मैंने फिर से सेकंड रो कंप्लीट कर लिया और हमारा 2 रो रिपीट पैटर्न है। बस आपको यही 2 सिलाइयाँ बार बार रिपीट करते जाना है। तो एक बहुत ही प्यारा फली वाला डिज़ाइन बन के तैयार होगा। जब आप इसे कंटिन्यू बनाएंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 कलर में दिखाया, दोनों डार्क कलर में है। आप इसे लाइट कलर में बनाएंगे तो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये काफ़ी स्टिचेबल डिज़ाइन है, बहुत खिंचता है। तो आप इसे किसी भी वूलन प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। काफ़ी ढीला ढीला प्रोजेक्ट बनकर आएगा, बहुत ही प्यारा बन के आएगा। इसमें आपको एक्स्ट्रा किसी भी फंदे को लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे बेबी स्वेटर में बनाइए, बहुत प्यारा लगता है। ये वाला डिज़ाइन आप रॉन्ग साइड से इस तरीके का देख पाएंगे। तो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। आप इसे तकरीबन सभी वूलन प्रोजेक्ट पे और सभी एज ग्रुप, कोई भी एज ग्रुप के लिए आप वूलन प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप उस पे इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। आई होप आपको डिज़ाइन पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।